अरे रुको जरा, अभी वीडियो देखा भी नहीं और उसे स्किप मारने चलेगा। पहले ये तो जान लो स्कूल के कर्मकांड में सबने क्या किया था। लेकिन 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 रुको जरा, सबर करो। ऐसा इसलिए क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले अपने स्कूल की उन पुरानी यादों के बारे में, उन सभी पुरानी कहानियों के बारे में जो हम में से ज्यादातर लोग तो जानते हैं, जो हमारे साथ पढ़े हैं। तो हो सके तो ये वीडियो पूरा देखना, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए होगा एंटरटेनमेंट और मेरे लिए होगा एंजॉयमेंट। तो जिन लोगों को अपने स्कूल की पुरानी यादों को फिर से ताजा करना है तो एक बार ये वीडियो पूरा देखना। भाई साहब, हम लोग स्कूल कब गए, कौन सी पहली तारीख को गए वो तो नहीं पता, लेकिन जब भी जाते थे तो एकदम ठसन के साथ हीरोपंती करते हुए जाते थे। कभी कभार तो सर मैडम के सामने इतना संस्कारी बन के जाना पड़ता था जितना तो उनके खुद के बच्चे भी संस्कारी नहीं रहे होंगे। जब भी हम लोग क्लासरूम में कदम रखा करते थे तो जितने भी दोस्त आ रहे हर कोई एक दूसरे को जय श्री राम बोला करता था और एक दूसरे का हाल चाल पूछता था। लेकिन हाँ, जब कभी भी मौका मिले ना तो कोई भी दोस्त यार ना किसी की भी छुलाई पानी करने से पीछे नहीं हटता था, क्योंकि बिना छुलाई पानी किए तो किसी का दिन शुरू ही नहीं होता था। अब वैसे भी हमारे क्लास के सर मैडम की क्या ही कहने थे। हमारी एक हिंदी की मैडम रहा करती थी जो जब भी हमें पढ़ाने के लिए आया करते थे तो बच्चों को कुछ समझ में आए चाहे ना आए, लेकिन वो मैडम बच्चों से सिर्फ एक ही सवाल पूछती थी। समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? मतलब कि अगर कोई क्लास में गेम भी खेले तो वो उसमें भी कहती थी समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? और अगर कोई गुटखा चबाए तो वो उसमें भी कहती थी। समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? और अगर कोई क्लास में सेटिंग करे तो वो उसमें भी कहती थी। समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? और हम लोग भी एक तो मुंडी हिलाकर मैडम को बोला करते थे कि हाँ मैम हमें सब समझ में आ रहा है, जबकि हम भी उन्हें कैसे बताते कि अरे मैडम हमें घंटा कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आप क्या बता रहे हो। तो वहीं दूसरी तरफ हमारी एक और मैडम रहा करती थी जो जब भी बच्चों को पढ़ाया करती थी तो हमेशा 3 बातें बोला करती थी। वो मैडम बोलती थी कि बच्चों अच्छे से पढ़ के आना, रट के आना और मन लगे तो अच्छे से घोट घोट के भी आना। कुछ याद आया कि नहीं या फिर भूल गए। इतना सब कुछ बकररिली करने के बाद हम लोग कहाँ शांत रहा करते थे। रिसेस में जाते थे तो वहाँ पे भी बकररिली करते थे। क्लासरूम में बैठ के किसी का भी एक दूसरे का टिफिन निकाल के खा लेते थे। और अगर कभी खाली पीरियड हो तो फिर उन सब में पंजा लड़ाना, बाजा बजाना, यही सब करके अपना दिन गुजारा करते थे। लेकिन तुम सब जानते हो क्या हमारे क्लास का सबसे बड़ा 30 मार खा कौन था? सोचो सोचो सोचो। अरे और कौन? लखन, हम सबके क्लास का लंगोटिया यार। और तुम सब जानते हो लखन का असली दोस्ती यारी किसके साथ था? किससे? अरे और कौन? ठरकियों के सबसे बड़े बाप दीपक कलाल से। यो जोगिंदर थारा भाई जोगिंदर, यो जोगिंदर थारा भाई जोगिंदर। अरे लखन, मैं ये कौन सी बातें सुन रहा हूँ यार। यहाँ पे तो दीपक कलाल तोला ओयो रूम में ले जाके ताथैया ताथैया गेम खेलना चाहता है। हालांकि दीपक कलाल ठहरा तो भैया सच्चा मर्द 2 मिनट में बल्ले बल्ले कर डालेगा। मैं एक मर्द हूँ, सच्चा मर्द। कितने लोग आए और बल्ले बल्ले करके चले गए। अरे लखन, वो सब बातें छोड़ यार, एक सवाल पूछना चाहता हूँ। एक बात बताना, तोर सेटिंग तोला पार से का बुला थे? स्कूल की यही सब पुरानी बातों को याद करके एक बात तो समझ में आ जाता है कि ऐसे धोखेबाज दोस्त से अच्छा तो 100 दुश्मन पाल लेना चाहिए जो तुम्हारे ही पीठ पीछे सेटिंग करता है तो तुम्हें पता ही नहीं चल पाता है। अब वैसे तो जैसे तैसे करके हम लोग स्कूल का दिन काट ही रहे थे, लेकिन फिर उसके बाद हमारा एक और सबसे भयानक लेकिन सुंदर टाइम शुरू हो जाता है। और जानते हो वो टाइम और कोई नहीं बल्कि था हमारे फेयरवेल यानी विदाई पार्टी का टाइम। जी हाँ, ये बिल्कुल वही टाइम था जिसमें हम लोग एकदम सज धज के ठसन के साथ हीरो बन के चले गए थे। विदाई पार्टी में चाहे नाचना गाना हो, बकररिली करना हो, लड़की ताड़ना हो या फिर सेटिंग बाजी करना हो, हम लोगों ने हर तरह का एक से कांड करके रख लिया था। लेकिन अगर सच कहना तो विदाई पार्टी में हर किसी के मन में प्यार मोहब्बत का गुब्बारा फूटने लगा था। जितने भी दोस्त आ रहे वो लोग चोरी छुपे जा जाके अपनी अपनी सेटिंग को प्रपोज कर रहे थे और हर कोई कह रहा था कि जितनी जल्दी हो सके अपनी अपनी सेटिंग को निपटा लेना चाहिए वरना फिर कभी मिलने वाली नहीं है। और विदाई पार्टी के दौरान हर कोई किसी न किसी के साथ फोटो खिंचाने में लगा हुआ था। कोई दोस्त लोगों के साथ फोटो खिंचा रहा था, कोई अपनी सहेलियों के साथ फोटो खिंचा रहा था, कोई सर मैडम के साथ फोटो खिंचा रहा था, तो कोई तो अपनी सेटिंग के साथ फोटो खिंचा रहा था। हालांकि कोई किसी के भी साथ फोटो खिंचाए, हमें क्या करना। लेकिन जैसे ही विदाई पार्टी खत्म हुआ हर कोई एकदम से डिप्रेशन में चले गया और हर किसी को किसी न किसी से बिछड़ने का दुख था। किसी को स्कूल से बिछड़ने का दुख था, किसी को सर मैडम से बिछड़ने का दुख था, किसी को दोस्त लोगों से बिछड़ने का दुख था, तो किसी को तो अपनी सेटिंग से बिछड़ने का दुख था। फिर विदाई पार्टी खत्म होने के अगले दिन बाद जो है हम लोगों का एडमिट कार्ड लेने का दिन आ जाता है और उस दिन को भी हमने कभी नहीं छोड़ा था। उस दिन भी हम लोगों ने हल्ला करना, हंगामा करना, नाचना गाना, चीख पुकार करना, यही सब करते करते अपने दिन गुजारे थे। फिर आखिरी बार सभी दोस्त लोगों ने एक साथ ग्रुप में फोटो खिंचाया था और हम लोगों ने सर मैडम को भी कहा था एक बार ग्रुप में फोटो खींच लेना चाहिए वरना फिर क्या पता अब अगली बार कभी मिलना जुलना रहेगा भी कि नहीं। और एडमिट कार्ड लेने के बाद तो भाई साहब ऐसा महसूस हो रहा था जैसे मानो पेपर दिलाने नहीं जा रहे हैं, सीधा कोई युद्ध लड़ने के लिए जा रहे हैं। अब हो सकता है हमारे जितने भी जूनियर लोग जो इस वीडियो को देख रहे होंगे वो शायद ये सोच रहे होंगे कि अरे यार आप लोगों का तो बहुत अच्छा था, बोर्ड पेपर दिलाने के लिए जा रहे थे, कई पढ़ाई लिखाई किए होंगे। अरे मैं भी तुम्हें कैसे समझाऊं, हम लोग घंटा पढ़ाई लिखाई किया करते थे। बोर्ड पेपर के दिनों में भी हम लोगों ने बकररिली करना जारी रखा था। उन बोर्ड पेपर के दिनों में कोई अपनी सेटिंग को दिन भर बस घुमाया करता था, तो कोई चीटिंग कराने के बहाने अपनी सेटिंग से बात किया करता था, तो कोई तो पेपर में पढ़ के ही नहीं आता था, ऐसे ही बिंदास कुछ भी लिख के निकल जाता था। अब पेपर के दिनों में हमारे क्लास के लड़कों का एक ग्रुप भी रहा करता था जिसका नाम था एटीट्यूड बॉयज। वैसे तो ग्रुप पढ़ाई लिखाई के नाम पे बनाया गया था, लेकिन उस ग्रुप में भी हम लोग बकररिली किया करते थे, एक दूसरे को गाली बका करते थे और जब भी पेपर पास आ जाए ना तो एक दूसरे
को वीडियो कॉल करके एक दूसरे की छुलाई पानी किया करते थे। और जिस ग्रुप से हमेशा बकरीली करने का मैसेज आया करता था, अब तो वो ग्रुप भी हमेशा हमेशा के लिए शांत पड़ चुका है और अब कोई मैसेज भी नहीं आता है। फिर जैसे तैसे करके पेपर निपटाने के बाद 14 मार्च के दिन आखिरी बार स्कूल में सीना तान के चले जाते हैं और सभी दोस्त लोगों से आखिरी बार मिलते हैं और हर कोई एक दूसरे की शर्ट में अपना अपना नाम लिखने की कोशिश करता है। और ऐसा हर कोई इसलिए कर रहा था ताकि हर कोई अपने दोस्त लोगों का नाम याद रख सके। कोई अपने दोस्तों का नाम लिख रहा था, कोई अपनी सेटिंग का नाम लिख रहा था, तो कोई सर मैडम का नाम लिख रहा था। और उस बोर्ड पेपर के आखिरी दिन ने सभी को एक बार में इमोशनल कर दिया था, क्योंकि जिस तरह से स्कूल ड्रेस पहनकर स्कूल जाना, क्लासरूम में बैठना और सब लोगों से बातचीत करना, वो कभी अब दोबारा नहीं मिल पाएगा। तो अब इस वीडियो को यहीं खत्म करते हुए एक छोटी सी बात कहना चाहेंगे कि स्कूल लाइफ हम सभी के बचपन का एक आखिरी पड़ाव होता है, जो बस एक बार खत्म हो जाए तो घर वाले भी कहते हैं कि बच्चे अब बड़े हो चुके हैं। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर जरूर करें। मौज मस्ती ने फाट जोवे वस्ती वाला हमको टाक लग केड़ी सुनी बॉलीवुड मौज मस्ती ने फाट जोवे वस्ती वाला में बिगीना लाइफ पसीना ओ